शीघ्र कथा पंडाल की ओर पधारे और परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखार बिंद द्वारा उनकी अमृतमयी वाणी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी हनुमान जी महाराज के चरणों में तन्मस्तक होते हुए सुंदर हनुमान चालीसा के साथ। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दीजियो हर हो कलेश बेकार। वो सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे ओ सीताराम सीताराम गाओ रे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ पहुँची और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन
धर तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर भी प्रभु चरित्र सुनवे गौर सिया कमल गण सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शियै दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर अचर सवार सब चंद जीव काज सवार लाय जीवन लगन जियाय श्री रघुवीर भरत पुर लाय जगत कीने बहुत भराए तुम मम प्रिय भरतई समवाय जैसे बदन तुम रोज सदावे बुद्धि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही सा कुबेर दिक्पाल जहाँ कवि गोविंद गए जगह गाने उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना रोमन विभीषण माना गंगे घर भय सब जग जाना जुग जयते जोरन गरवाना तीनों ताए वज्र बल जाना प्रभु मुद्रिका मैंने मुख्य माही जल दिलादी गए अचरज दुर्गम काज जगत के सुगम मनु तुम देते राम द्वार तुम रखवारे उचित याद बिन पैसा अब सुले तुम्हारी सरिया तुम रखा को डरिया आपन तेज सवारों आप तीनों लोग आंख देखा भूत पिराट कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाचे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे ओ सब पर राम तपस में राजा तेरे राज सकल तुम साजा हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम राम भयो जी हनुमान भयो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम गौरे गौरे भगवरी राम दबस भी राजा जिनकी काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई नावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा ओ साधु संत गए तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि गए दाता असवर दीन जवन की माता ओ राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दाता तुमरे भजन राम जुग पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जागन मोरी भक्त गाई और देवता जितन नर हनुमत तय सर्व सुख कर ओ संकट घटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव ओ दिनाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बलवान कोई जो जय बड़े हनुमान चालीसा कोई एक साखी गौरी ओ तुलसीदास सदावर तेरा कीजे रात हनुमान तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरगो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो
हरिओम। जय हो। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। ओ मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मेरे साथ से गुलाम अब, मेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ए हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो
तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सबकी कृपा से सबका हो रहा है। राधे नमो ब्राह्मण देवाय हरिओम श्री कृष्णाय हरिओम राधे राधे हरिओम हरिओम राधे राधे और खोलो हरिओम राधे राधे जय श्री श्याम हरिओम जय जय श्री राधे हरिओम थोड़ा और खोलो हरिओम राधे राधे जय जय श्री राधे हरिओम राधे राधे जय जय श्री श्याम और दूसरे हरिओम जय जय श्री राधे हरिओम जय जय श्री श्याम राधे राधे हरिओम राधे राधे जय जय श्री राधे हरिओम राधे राधे हरिओम जय जय श्री श्याम। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी मिलकर बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे।
ह्रीं ज्वलमालिन्यै नमः चन्द्रमा मनसो जातदक्षोगादग्निरजायत। सभी भक्तगण प्रेम से आरती के लिए आ जाएं। पुराण भगवान की आरती प्रारंभ हो रही है। सभी लोग प्रेम से आरती दर्शन करेंगे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हमारी गलती मुक्ति बनती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर गंध ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला है। अमर गलती मुक्ति बनती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गंध ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि जान यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन मुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरने, ये दुख करनी ये दुख हरणी। ये
सुख करने दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती मेरी भाग्यवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। बोल भगवंत कौल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत कौल सदमार्ग जगाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है सदमार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है सदमार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है सदमार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है सदमार्ग दिखाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही दोनों राम श्याम की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। गाओ आरती उतारो आरती गाओ आरती चारों आरती गाओ आरती उतारो आरती गाओ आरती उतारो आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम भंडार सारम सदा भजन तम बाबा बाबा तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या सर्वम तुम्हें सर्वम मेरी भाग्यवती भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा हरे ओम ज्वालावलने नमः जनेन शीतलीकरणमात्रमदस्तोयं रामतं केशवोपरि अङ्गलग्नमनस्याणं सर्वं कष्टविनश्यति सर्वं पापं विपोहति शीतलागरीर्घा कष्टमटे शरीर्घा आत्मावन्दने स्वात्मावन्दने महामन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जनेन जनमय जन्मदा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनागं महिमानः सचन्दजर्दपूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् श्रीवन्ति कावकुलचम्पके पाटिलाब्जै पूर्णागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि
जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर संगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाश वाहनाय प्राण पुरुषोत्तमाय नमः महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से भाव से अर्पण करेंगे। अपने स्थान पर परिक्रमा करें। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिक्षणायां पदे पदे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतादुः सम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात्। बोलिए वृंदावन प्यारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, नर्मदेश्वर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परम पूज्य व्यासी महाराज की, गुरु गोविंद भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिताओं की, सभी भक्तगणों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग प्रेम से यथा स्थान विराजमान हो जाएंगे, आरती लेंगे। आरती के बाद में कथा पांडाल में आप समस्त भक्तगण शांति से विराजमान होकर आज आपकी कॉलोनी में चतुर्थ दिवस की कथा का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोग प्रेम से भाव से कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और भी जो लोग अभी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर नहीं आ पाए हैं, सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र निवृत्त होंगे गृह कार्यों से और कथा पांडाल में आकर परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के मुख से सुंदर कथाओं का हम श्रवण करेंगे। और परम पूज्य व्यास जी महाराज आज हम सभी को चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कराएंगे। आप सभी लोग आकर कथा में शामिल हो और कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदावा पीताम्बरदरुणबिम्बफलार्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किं
किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं सब द्वारन को छोड़ के और आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अकारण करुणावर्णालय भक्त वांचा कल्पतरो तडिंदुत बिंदुत पीतांबर धारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य माँ जगत जननी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। उनसे निवेदन है वो मुझे परम आशीर्वाद प्रदान करें। ग्रामीण देवता, क्षेत्र देवता, स्थान देवता, तदुपरांत हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। उनसे आग्रह है वो अपनी व्यास आसन ग्रहण करके भक्तों को अपने मुखारविंद से कथा श्रवण कराएं। कथा में पधारी हुई मेरी शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनाएं, मेरे आचार्य जन, संगीत के सहयोगी जन एवं समस्त श्रोता समाज, सभी को मेरा प्यार भरा राधे 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 राधे। आइए आइए कथा में प्रवेश होने से पहले हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सभी अपने मधुर कंठ से गुनगुनाएंगे भजन को बड़ी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए।
हो मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। दीन बंधु कहाने वाले, दीन बंधु कहाने वाले, दीन बंधु कहाने वाले। ओ दीन बंधु कहाने वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले। छोड़ दीनी है दुनियादारी, छोड़ दीनी है दुनियादारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों
फेरा मारा मारा, मैं तो दर दर फेरा मारा मारा, मैं तो दर दर फेरा मारा मारा, मैं तो दर दर फेरा मारा मारा। अब तो आया हूँ शरण तिहारी, अब तो आया हूँ शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। गोपाल भरोसा तेरा है, गोपाल भरोसा तेरा है, नंदलाल भरोसा तेरा है, नंदलाल भरोसा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। सुध लेना त्रिबा के बिहारी, सुध लेना त्रिबा के बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित, यति न्यवारय धर्मम भैरी घोषेण सर्वस। तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया करदम और देहूति का पावन प्रसंग, इसके बाद में सती महारानी का पावन चरित्र, तदुपरांत श्री ध्रुव जी महाराज की पावन प्रसंग, इतनी कथा हम और आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। सज्जनों, ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। अंग इतने धर्मात्मा थे, सदैव यज्ञ किया करते थे, भगवान का पूजन आदि कर्म किया करते थे। बहुत धर्मात्मा राजा थे महाराज अंग। अंग के यहाँ एक संतान हुई, उनका नाम रखा गया महाराज बैन। राजा बैन बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल अनिश्वरवादी, यानी कि वो धर्म को तो मानते ही नहीं थे। जब बैन को राजा बनाया गया तो बैन ने राजा बनते ही कहा, अरे प्रजाओं,
राजा के रोम रोम में भगवान का निवास होता है। आप भगवान का पूजन मत करो, आप तो मेरा पूजन करो। उन्होंने कहा यदि आपको भजन करना है तो बैनाय नमः, यदि आपको हवन करना है तो बैनाय स्वाहा, मेरे ही नाम से हवन और पूजन करो। अंत में महाराज अंग ने समझाया तो इनकी समझ में नहीं आई, तो महाराज अंग इनको राज्यभार सौंप करके एक किसी गुफा में जाकर के बैठ गए, छुप गए। कई लोगों मंत्री आदियों से कहा कि इनको ढूंढ करके लाओ, लेकिन पुत्र की ऐसी पीड़ा को देखकर वो घर लौट करके नहीं आते हैं। बोले मेरा पुत्र तो अनिश्वरवादी है, भगवान को नहीं मानता, ऐसे घर में जाकर के मैं नहीं रहूंगा। बोलो राधे राधे। अंत में जब राजा बहन ने कहा मेरा ही भजन करो, मेरे नाम से ही हवन करो, पूजा को बिल्कुल बंद करवा दिया। जैसे ही पूजा को बंद करवाया तो महात्माओं को कष्ट होने लगा, ब्राह्मणों को कष्ट होने लगा। सज्जनों, भारत भूमि में पहले से ही दो गद्दी रही हैं। पहली गद्दी है व्यास गद्दी और दूसरी गद्दी है राजगद्दी। राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों गद्दी साथ में ही चलती हैं। जब राजगद्दी पर कोई संकट आता है तो दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास जाते हैं, गुरुदेव हमारे पास ये संकट है, हम इसको कैसे दूर करें। यानी कि राजगद्दी के संकट को व्यास गद्दी खत्म कर देती है, मिटा देती है। जब संतों और ब्राह्मणों को पीड़ा हुई तो संत मिलकर के आए और राजा बहन को समझाने लगे। बोले राजन, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। यदि इस धरती पर धर्म की पताका फहराती रहेगी तो धरती भी हमें खूब अन्न आदि देगी। यदि इस धरती पर पाप बढ़ जाएगा फिर हम भूखे बन जाएंगे, वर्षा फिर नहीं होगी। संतों ने मिलकर राजा बहन को समझाया, लेकिन बहन की समझ में नहीं आया। तभी तो कहते हैं सज्जनों, बालकों को रखने का भी एक नियम होता है। घर में बालक को कैसे रखना चाहिए, शास्त्र का विधान है। लाड़ेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत, प्राप्ते तो 16 वर्ष पुत्र मृत समन्वितम। जब बालक छोटा सा हो, छोटा सा नन्हा सा, तब बालक से खूब प्रेम करो। वो जो चाहता है उसकी इच्छा पूरा करो। और जब बालक धीरे धीरे करके 10 वर्ष का हो जाए तो बालक को ऐसा समझो मानो ये बालक नहीं है, हमारा दुश्मन है। क्योंकि 10 वर्ष की आयु में यदि वो झुक जाएगा तो आगे भी झुकेगा। इस आयु में यदि वो नहीं झुका तो फिर वो जीवन में भी नहीं झुकेगा। 10 वर्ष तक उसे खूब प्रेम करो, खूब लाड़ो और दुलार करो। 10 वर्ष के बाद में 16 वर्ष तक वो यानी कि 6 वर्ष तक उससे खूब दुश्मनी करो। ऐसी उसके साथ वार्तालाप करो कि वो आंखों में ही डरने लगे। नहीं तो आगे चल के जब वो बात नहीं मानेगा तो हमारे सिर पर आकर के बैठेगा। बोलो राधे राधे। इस शास्त्र का विधान है कैसे बालक को रखना चाहिए। लाड़ेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र समन्वितम। 10 वर्ष से लेके जब 16 वर्ष की आयु का वो हो जाए तो खूब डांटो। फिर 16 वर्ष की आयु के बाद में पुत्र से ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो मेरा मित्र है, मित्र की तरह। भाई डांट ही डांट बनी रहेगी तो भी वो पूरी बात हमको आकर के नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मन में डर रहेगा। 16 वर्ष के बाद में उसे मित्र मानिए। आज बहन ने कहा महात्माओं आप मुझे क्या समझा रहे हो, आपको पता नहीं है राजा के रोम रोम में भगवान का निवास होता है। तो मैं राजा हूं, मैंने सभी से सच ही तो कहा है, मेरे ही नाम से हवन करो मिल करो। कई प्रकार से संतों ने समझाया तो राजा बहन की समझ में कोई बात नहीं आई। और जब धर्म पर कुठारा घात होता है
तो संतों को तो क्रोध आता है। संत ने ऐसे ओंकार की ध्वनि करी कि अंत में बैन का शरीर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। ओंकार की ध्वनि से बैन मर गया। अब संत कहने लगे, बोले महात्मा, हम तो इसे समझाने के लिए आए थे, लेकिन ये समझा तो नहीं, ये तो ऊपर की ओर सिधार गया। अब हम राजा किसे बनाएंगे? संतों ने कहा, एक काम करते हैं, हम इसके शरीर का मंथन करते हैं मंत्रों के द्वारा। जैसे ही बैन के शरीर का मंथन किया मंत्रों के द्वारा, मंथन करते ही सबसे पहले एक काला काला पुरुष निकला। उस पुरुष प्रकट होते ही पुरुष ने कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, निषीद, यानी कि आप यहीं बैठ जाओ। क्योंकि सज्जनों, राजा बनने के भी कुछ नियम होते हैं। कभी भी काले व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता, लंगड़े व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता, अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता। उस व्यक्ति को वहीं पर बिठाल दिया, पुनः मंथन किया, तो पुनः मंथन करते ही बैन के शरीर से साक्षात भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान प्रकट हो गए। पुनः मंथन किया तो बाएं अंग से एक देवी प्रकट हो गई। इन्हीं के साथ में पृथु भगवान का विवाह कर दिया। सज्जनों, भगवान धीरे धीरे करके बड़े हुए। बड़े होने के बाद में पृथु भगवान को ही राजा बनाया गया। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी प्रजा मिलकर के आई और पृथु भगवान के पास आ गई। पृथु भगवान से कहने लगी, प्रभु, हम भूखे मर रहे हैं, भूखा मरते मरते हमें कई समय व्यतीत हो गया। पृथु भगवान ने कहा, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो तो फिर भूखे नहीं मरोगे। प्रजा ने कहा, प्रभु, हम करते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ हमें मिलता नहीं है। बोले मतलब? बोले करते तो हम बहुत हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बोले आप क्या करते हो? प्रजा ने कहा, भगवान, हम खेती करते हैं। खेती में जमीन में जब अन्न डालते हैं तो पृथ्वी देवी उसी अन्न को छुपा लेती हैं, हमें अन्न के बदले कुछ नहीं देती हैं, यानी कि खेती को नष्ट कर देती है पृथ्वी देवी। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? तुरंत पृथु भगवान ने पृथ्वी को बुलाया। बोले पृथ्वी, तुम्हारा काम है एक अनाज का दाना लेना, उसके बदले हजारों दाने प्रकट करना। आप ऐसा क्यों कर रही हो? पृथ्वी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। सज्जनों, पृथ्वी ने कहा है, प्रभु, जब मेरे ऊपर पाप बढ़ते हैं, जब पृथ्वी पर पाप होने लगते हैं, तो उन पापों के बदले मैं इंसानों को सताती हूँ। और जब मेरे ऊपर पुण्य होते हैं तो पुण्यों के द्वारा मैं प्रसन्न होती तो बहुत कुछ संसार को देती हूँ। हे प्रभु, पापों को नष्ट करिए। बालशम नदयायोनम बादर में धर्म मानिना एन वृत्तिदम पति हित्वा जारम पासयेत। हे पृथ्वी, बहुत प्रकार से पृथु भगवान ने पृथ्वी को समझाया। सज्जनों, पृथु भगवान के ही कारण इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। नहीं, पहले इसका नाम वसुंधरा था। उन्हीं के भगवान के नाम के कारण ही इसको हम पृथ्वी कहते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इसी उन्हीं के नाम के कारण हम इसे पृथ्वी कहते हैं। वसुधे त्वां वधेस्यामि मच्छासन पराडमुखी भागं बहर्षि या वृक्ते नातनोतु चनो बसो। अब तो भगवान पृथु ने ही शरीर
अपने शरीर से मेहनत करके एक जो जहां जहां पहाड़ थे पहाड़ों को उठा करके यथा स्थान पर रख दिया। पृथ्वी उपजाई नहीं थी, खुद पृथ्वी भगवान ने हल चलाया और पृथ्वी को उपजाऊ भूमि बनाया। ये भगवान ने ही किया है। और सज्जनों, जो देवता है ना, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र जो होते हैं वो ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को भी पृथ्वी का देवता कहा गया है। शास्त्र इस बात को कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों का पूजन करते हैं तो मंत्र भी बोलते हैं, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के देव हैं भगवान नारायण। इस प्रकार से भगवान ने आज पृथ्वी को सुसज्जित कर दिया है और अब पृथ्वी देवी बहुत अन्न दे रही हैं। एक अन्न के बदले में हजारों अन्न के दाने उन्हें प्रदान करते हैं। सज्जनों, इन्हीं के वंश में आगे चल के प्रचेता गण हुए। इन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को ही प्रसन्न किया, दोनों को ही प्रसन्न किया और वृक्षों की बेटी बारकिसी कन्या से इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ प्रतापी पुत्र हुए जिन्हें हम प्राचेतक दक्ष कहते हैं। ऐसे पुत्र हुए इनके यहाँ। धीरे धीरे करके इनके यहाँ 1000 पुत्र हो गए। जब 1000 पुत्र रास्ते में खेल रहे थे तो देवर्षि नारद जी से इनकी भेंट हो गई। नारद जी को आते ही इन्होंने कहा, हे नारद, आप गुरु के समान हैं, हमें गुरु दीक्षा दीजिए, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, पहले मैं प्रश्नों को उत्तर दो, इसके बाद में गुरु बनाए। फिर इन्होंने प्रश्न किया, बोले गुरुवर हमें ये बताओ, भगवान जल्दी संतुष्ट कैसे होते हैं? भगवान के बारे में मुझे बताओ, सबसे जल्दी भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? तब नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले बेटाओ, जीवन में 3 बातों को उतार लो तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ध्यान से सुनना है, कौन कौन सी बातें हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टया सुजनार्दन। अपने जीवन में दया को रखिए। जिसके जीवन में दया नहीं है मानो उसका जीवन भी अभी कुछ भी नहीं है। और जिनके हृदय में दया है मानो उनके हृदय में भगवान साक्षात विराजमान है। अच्छा, दया का हम लोग उल्टा करें तो क्या होगा? केवल 2 ही अक्षर है। दया को हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? याद, याद ही बनेगा। तो बताते चलना। यानी कि जीवन में हम दया करेंगे, पशु पक्षी आदि पर हम दया करेंगे। जब हम दया करेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठेंगे तो हमें परमात्मा की भी याद आएगी। इसलिए दया जीवन में अवश्य होना चाहिए। वो कहते भी हैं, दया बिन संत कसाई और दया करी तो आपत आई। लेकिन दया को भी एक नियम से करना चाहिए। कौन दया का अधिकारी है, किसके ऊपर दया करें, ये भी शास्त्र बातों को बताते हैं। आजकल हमने देखा है कुत्तों के ऊपर बहुत दया की जा रही है। कुत्तों के ऊपर इतनी दया की जा रही है, उनको दूध रोटी भी खिलाते हैं। अरे भाई, अच्छी बात है, दया करना भी चाहिए, लेकिन कुत्तों के ऊपर नहीं, गाय के ऊपर दया करो। गाय हमारी जगत माता है, गाय को हम माता कहते हैं।
कुत्ता भी घर में रखना चाहिए, लेकिन घर में नहीं, घर से बाहर ही रखना चाहिए। शास्त्र इस बात को कहते हैं सज्जनों, कुत्ता पाले वो कुत्ता, कुत्ता को राखे वो भी कुत्ता। ये शास्त्रों का मत है। और शास्त्र ये भी कहते हैं सज्जनों, जिस घर में कुत्ता का निवास होता है उस घर की पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते। उस घर की पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते को दरवाजे का चौकीदार बताया गया है, घर में रहने का मेहमान नहीं बताया गया। तो जीवन में दया तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन पात्र को देखो किसके ऊपर दया करना चाहिए, कौन पात्र है कौन नहीं है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तो सत्या सुजनार्दन। दूसरा सूत्र है कि जो भी परमात्मा ने हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है, ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि और भी आ जाए और भी आ जाए, कैसे आएगा, भाग्य में तो इतना ही लिखा है। यानी कि हमारे पास जो प्राप्त है वही प्रभु पर्याप्त है। जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं करना चाहिए। जितना भी धन है उसी धन में अपने मन को समझा कर रखना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष धन है कि प्रभु जो है बहुत है, उसका चित्त कभी अशांत नहीं होता। संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। तो दूसरा सूत्र ये है। तीसरा सूत्र है अपने इंद्रियों को बस में करना चाहिए। इंद्रियों को सदैव बस में करके रखना चाहिए। यानी कि कान जो सुनना चाहे वो नहीं सुनना चाहिए, आंख जो देखना चाहे वो नहीं देखना चाहिए, जो हम देखना चाहेंगे वही आंख देखे। एक बात बताएं आपको, जो पाप है ना, पाप सदैव दो चीजों से अंदर प्रवेश होता है। पहले है कान, कानों से गंदे गीत आदि सुनेंगे तो पाप अंदर भी जाता है। दूसरी है आंख, आंखों से गंदी चीजें देखेंगे तो पाप अंदर जाता है। सदैव दो चीजों से पाप अंदर जाता है। इसलिए अपने दोनों इंद्रियों को बस में करके रखना चाहिए। रामायण में तुलसी बाबा भी कह रहे हैं इस बात को, इंद्रिय द्वार झरोका नाना तहते बैठे सुरन विमाना। इंद्रियों को बस में करना चाहिए। नारद जी ने कहा, पुत्रों इन्हीं तीन सूत्रों को आप जीवन में उतार लो तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होंगे। पहली बात कौन सी है? पहला सूत्र कौन सा था? हाँ, धन्यवाद। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तो सत्यासि जनार्दन। नारद जी महाराज ने कई प्रकार से उन बच्चों को समझा करके हरि गुण गाते हुए, बीणा को बजाते हुए अपने घूम रहे हैं नारद जी महाराज। आइए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए पुनः कथा की यात्रा प्रारंभ करेंगे। हो ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में हो तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो हरि को नाम लीनो कर भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री राधे। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। एक दिन होगा प्यारा तेरा मरगट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे कछु कमाई के ले जा रहे हैं कछु कमा नहीं पायो। कछु कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में होए तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। जन बालापन खोयो जन बालापन खोया सारो जीवन खोयो। सारो जीवन खोया पैसे की सानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। सभी ताली बजाते हुए श्री राधे। क्यों करता मेरा मेरा
यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, ओ पानी को बबूला है। देखो क्या कमाने की कह रहे हैं, धन और दौलत। धन और दौलत को लेकर के जाएंगे वहां नहीं सज्जनों, भगवान का नाम है वो यहाँ भी साथ देगा और भगवान का नाम वहां भी साथ देगा। भाई हमें कमा करके लेकर के जाना है यहाँ पर। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। ना राम नाम लियो, नारायण को नाम लीनो, दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। चलो भर पानी में, चलो भर पानी में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए मनु महाराज की जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम है प्रियव्रत। 3 बेटियों का और 1 पुत्र का चरित्र आपने कल सुन लिया था। 3 बेटियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। दोनों पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत महाराज का चरित्र अब सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। प्रियव्रत महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, खूब हवन पूजन किया करते हैं श्री प्रियव्रत महाराज। लेकिन एक दिन बैठे बैठे इनके मन में विचार आया, आखिर ये रात्रि क्यों हो जाती है। रात्रि जो हो जाती है उसमें पुरुष लोग सोकर के विश्राम करते हैं, इसलिए रात्रि को मैं होने ही नहीं दूंगा। जब रात्रि नहीं होगी, कोई विश्राम नहीं करेगा, तो सभी लोग अपने काम में लगे रहेंगे। भगवान ने रात्रि को क्यों बनाया है। तो प्रियव्रत महाराज के मन में ऐसा ही विचार आया, इसलिए में उन्होंने क्या किया, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। ऐसा रथ बनाया उसमें से सूर्य के समान प्रकाश निकलता था। ऐसे रथ का निर्माण किया और जब सूर्य उदय होने के बाद में अस्ताचल की ओर चले जाते तो प्रियव्रत महाराज उसी रथ में बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे सज्जनों 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक उन्होंने रात ही नहीं होने दी, दिन ही दिन बनाए रखा। जब 7 दिन तक रात नहीं होने दी तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बोले राजन आप अनर्थ मत करो। पृथ्वी में जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, उसका एक अपना महत्व है। प्रियव्रत महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, सोकर के जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हमारी बस उम्र 100 वर्ष की यदि है तो 50 साल तो हम सोते ही हैं। आधा दिन होता है, आधी रात होती है, तो 50 साल तो सोने में ही चले गए। गए या नहीं गए? 50 ही जाएंगे, 100 के आधे बताते चलना थोड़ा। इसलिए उनके मन में विचार आया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। तेजोमय रथ का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बोले राजन
रात्रि की अपनी आवश्यकता है तो दिन की भी अपनी आवश्यकता है, रात्रि व्यर्थ नहीं है। प्रिय व्रत ने कहा क्यों, कैसे व्रत व्यर्थ नहीं है रात्रि? पितामह ब्रह्मा ने कहा राजन, रात्रि में विषय पुरुष विश्राम करते हैं तो रात्रि में समाधि लगा करके महात्मा भजन करते हैं। दिन में उनसे भजन नहीं हो पाता, रात्रि में बड़े शांत मन होकर के भजन करते हैं, इसलिए रात्रि की अपनी आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। या निशाम सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशां पश्यतो मुने। पितामह ब्रह्मा ने कहा राजन प्रिय व्रत, व्यक्ति वस्तु को बुरा और भला हम लोग बनाते हैं, वस्तु बुरी नहीं है। कोई भी वस्तु को हम लेते हैं, यदि हमारा काम उससे अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग कह देते हैं ये बेकार है। ये बेकार नहीं है, हमारी खोपड़ी बेकार है। जैसे कि हम उदाहरण से लेते हैं, आज हमने घर पे जैसे कि सब्जी को बनाया, सब्जी में हमने सब सामान डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला, और जब सब्जी खाने के लिए तैयार हुए तो कहने लगे इसमें नमक ही नहीं है। याद आया कल जब सब्जी बनाऊंगा तो मैं अवश्य नमक डालूंगा। जब कल सब्जी बनाई तो उसमें ऐसी याद रही, एक बार की जगह 2 बार नमक डाल दिया। फिर सब्जी को खाने के लिए तैयार हुए, फिर कहने लगे अरे सब्जी बेकार नहीं है, ये नमक ही बेकार है। सज्जनों, नमक बेकार नहीं है, हमारी खोपड़ी बेकार है। बोलो राधे राधे। तो यानी कि वस्तु को तो हम लोग बुरा और भला बनाते हैं, वस्तु बुरी नहीं है। बहुत प्रकार से पितामह ब्रह्मा ने समझाया, उनकी समझ में आई और पितामह ब्रह्मा समझा करके चले गए वहां से। जब राजन प्रियव्रत ने पृथ्वी की परिक्रमा करी, 7 परिक्रमा की थी रथ में बैठ करके, तो उसमें से एक द्वीप बनाया। उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। कौन सी द्वीप में है? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप का निर्माण किया। इनके 9 पुत्र थे। जम्बू द्वीप के 9 खंड किए तो 9 पुत्रों में एक एक खंड बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड। जब ब्राह्मण देवता मंत्र पूजा करवाते हैं उस समय संकल्प में बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भूलोके, संकल्प में ये सब बोला जाता है। 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड। बंटवारा करने के बाद में इन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। ये भगवान को देख करके इतने खुश हो गए सज्जनों, इनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। जब इन्होंने नहीं बोले तब ब्राह्मणों ने कहा प्रभु ये आप जैसी संतान चाहते हैं। भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तो मैं अवश्य ही मैं खुद इनके यहाँ संतान बन करके आऊंगा। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज नाभि हुए। मेरु देवी से इनका विवाह हुआ। साक्षात ऋषभ नंदन बनकर भगवान इनके यहाँ पधारे। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ नंदन बनकर के प्रभु पधारे। ऋषभ देव जी महाराज ऐसे हुए, पृथ्वी पर रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। धीरे धीरे करके इनके यहाँ भी 100 पुत्र हुए सज्जनों। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को बैठ करके ये समझाने लगे। इन्होंने कहा बेटाओ आइए आप मेरे सामने बैठिए, मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ज्ञान दूंगा। वो तो अपने काम को कर लेंगे, उधर मत देखो आप लोग, इधर ही देखो, उनको करने दो जो कर रहे हैं वो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप लोगों का मुझसे कनेक्शन कट जाता है तो ठीक नहीं रहता, और जब लाइट कार का कनेक्शन कट जाए ना तो लाइट पहुंचती नहीं है फिर बल्ब तक। तो कनेक्शन को मत तोड़ो, वो उनको अपने काम को करने दो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
100 पुत्रों को बुलाया, 100 पुत्रों को सामने बिठा करके समझाने लगे, पुत्रों हम आपसे पूछते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। पुत्रों ने कहा, पिताजी हमारा जन्म तो खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए हुआ है। बोले इसीलिए हुआ है? बोले और किस लिए हुआ है? तब वो कहने लगे, बेटाओ इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ, आपका जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है। खाना पीना सोना ये तो पशु भी कर लेते हैं, फिर पशु में और इंसान में फिर अंतर क्या रहा? पशु भी खाते हैं, उनका भी पेट भरता है, वो भी सोते हैं, उनका भी तो सब कुछ है, लेकिन इंसान की बुद्धि और पशु बुद्धि में फिर अंतर क्या है? जो इंसान के पास बुद्धि है वो बुद्धि पशु के पास नहीं है। लेकिन आजकल इंसान भी पशु से और भी आगे निकल गए। अब बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन व्यास आसन एक कहती है, सच बात तो कहना ही चाहिए। पशुओं ने अपनी आदत को नहीं छोड़ा, लेकिन हम लोग अपनी आदत को छोड़ गए हैं। गाय को देखिए, गाय घास खाती है, मांस कभी नहीं खाती। कभी देखा है गाय को मांस का? कभी नहीं खाती। उनका खाने का प्रबंध है चारा, वो चारा खाती है। तो हमारे खाने का भी प्रबंध है भोजन, हम भोजन तो नहीं करते, जाने क्या क्या खाते हैं। जो खाना नहीं चाहिए वो हम लोग खाते हैं, ये गलत है सज्जनों। हम जिस जीव को मार करके लाते हैं तो वो जीव का पाप भी अपने ऊपर ही लगता है, जो लेकर के आता है उसी के ऊपर। इसलिए भोजन सदैव सात्विक करना चाहिए। जो खाने के योग्य है वही खाना चाहिए, जो पीने के योग्य है वही पीना चाहिए। ये बुद्धि इंसान में है, इंसान समझ सकता है, लेकिन इंसान आज पशुओं से और भी आगे निकल गया है। क्या कहें इस चीज को? पुत्रों ने कहा, पिताजी हम तो जानते हैं जीवन में दो आनंद है, पहला है विषय आनंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। पुत्रों आपने विषयानंद को तो देख लिया, अब आप एक बार ब्रह्मानंद को देखिए। ना हम देहो देह भाजाम नृलोके कासन कामर हति बिड भुजाम्बे। बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, आज पुत्रों को इसी प्रकार समझाना चाहिए। कहा करोगे आए के, कहा करोगे जाए, इत के रहे न उठ के चले मोरे गवाए। अरे पुत्रों, परमात्मा ने आपको पृथ्वी पर भेजा है तो भगवान का भजन करने के लिए भेजा है, लेकिन आप ना ही भजन कर रहे तो आप कहीं के नहीं रहे। मान लो आप धोबी के कुत्ता बन गए। कहावत में कहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बोलो राधे राधे। पुत्रों क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, इस धरा का इस धरा पर यही धरा रह जाएगा। बेटा जीवन में धन भी कमाना चाहिए, धन की भी अपनी आवश्यकता होती है परिवार को चलाने के लिए, लेकिन ये नहीं उसी धन में ही जीवन को गवा दें। जब धन में ही जीवन को गवाते गवाते कहते हैं धन धन धन, और जब पता चलता है अंत में हो जाता है निधन। जब निधन हो जाता है तो वो धन वहीं पर रखा रहता है, कोई इसको साथ लेकर के नहीं जाता। बेटाओ आप लोगों को जीवन में बताया होगा, जब बालक छोटा होता है बचपन में बताया कि बेटा धरा और धाम सत्य है। जवानी में बताया बेटा कि अर्थ और काम सत्य है, लेकिन बेटा जब आप बूढ़े होंगे तब आपको पता चलेगा केवल राम नाम ही सत्य है। राम नाम के सिवा कोई भी सत्य नहीं है। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है,
जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और बुढ़ापे में पता चला कि राम नाम सत्य है। बेटाओ, मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, और अनुभवी व्यक्ति जो समझाएगा वो अपने तरीके से समझाता है। एक बार एक महात्मा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वो वृंदावन से काशी के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो एक डिब्बे में बैठ गए। ऐसे डिब्बे में आकर के बैठे, उस डिब्बे में नई नई उम्र के 4-5 लड़के थे, और उस डिब्बे में कोई भी नहीं था, केवल 4-5 लड़के, और वो महात्मा थे। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तामे जवानी का खून, उसकी तो बात ही अलग है। उन बच्चों ने मन में विचार किया कि भैया हम एक काम करते हैं, यात्रा बहुत लंबी है, कुछ टाइम पास करते हुए जाते हैं। बोले भैया क्या करें? बोले एक काम करते हैं। उन्होंने आपस में विचार कर रहे हैं वो, एक काम करते हैं हम। बोले कौन सा? बोले हम ट्रेन की जंजीर को खींचते हैं, जंजीर खींच देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। दूसरे ने कहा पगले, यदि टीटीआई आ गया तो वो आकर के हमें पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। चौथे ने कहा भैया यदि टीटीआई आ जाएगा तो हम एक काम करेंगे कि जो महात्मा हमारे पास में बैठे हैं, हम टीटीआई से कह देंगे हमने चैन को नहीं खींचा, चैन को तो इन महात्मा ने खींचा है। महात्मा ने यह बात सुन ली थी सज्जनों, पास में बैठे हुए थे। अब बेचारे उद्दंडी बच्चे और सीधे सच्चे, महात्मा तो वैसे ही सीधे सच्चे होते हैं। इतने में क्या किया, और दूसरे ने कहा भैया पहले एक काम करो, यदि टीटीआई आया उसने कुछ पैसे मांगे तो? बोले एक काम करते हैं, हम 1000 रुपए इकट्ठे करके रख लेते हैं, और टीटीआई आएगा नहीं मानेगा तो हम उसे 1000 रुपए दे देंगे, वो लेकर के चला जाएगा, हमें जेल में नहीं डालेगा। बोले हाँ ये बात ठीक है। अब जैसे ही उन चारों ने ट्रेन की चैन को खींचा तो ट्रेन रुक गई। रुकने के बाद में टीटीआई आया। बोले भैया चैन किसने खींची? उसमें से एक बच्चा बोला, बोले महाराज जिस संत महात्मा जो बैठे हैं ना, इन्होंने ही चैन को खींचा है, इन्होंने ट्रेन को रुकवाया है। टीटीआई महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा जी से कहने लगे क्यों महात्मा जी आपने चैन को क्यों खींचा? वो महात्मा कहने लगे प्रभु मैं चैन को नहीं खींचता तो क्या करता? बोले क्यों? बोले अभी अभी मेरे पास 1000 रुपए थे, इन्होंने जबरदस्ती मेरे जेब से निकाल लिए और जी भाग रहे थे इसलिए मैंने चैन को खींच दिया है। तो यानी कि उम्र का अपना अनुभव होता है। बोलो राधे राधे। जो सफेद बालों वाले व्यक्ति बातों को समझाएंगे उनकी बातों का अलग अंतर पड़ता है, उम्र का अनुभव अलग होता है। कहने लगे बेटाओ इस संसार में सबको मरना है, कोई अजर अमर नहीं है। वैद मरे रोगी मरे, मरे जला बनिहार, और देखने वाले सब मरे ज्यों का त्यों संसार। इसलिए बेटाओ भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है, बाकी तो सब संसार है, संसार सब असार है। क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलिया गिर की सुच शीतलता, सुगंध समीर चले ना चले। कर में घुंघरू लिए फिरता, अति नम्र है चोट झिले ना झिले, राम नाम रट ले रे जुहा, कल प्रात को जान हिले ना हिले। जुआ का कोई पता नहीं है कल सुबह हुई या नहीं हुई, इसलिए भगवान का नाम सदैव लेते रहना चाहिए।
कलयुग में तो हमें वरदान प्राप्त है, काम करते चलो नाम रटते चलो, अपने मन को प्रभु में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान का नाम तो रटते ही रहना चाहिए सदैव। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया। श्री राधे। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सबका दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। हरि बोल। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया। जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत
संगत देगा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देगा। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देगा। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देगा। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु हरि बोल। सभी मस्ती में झूमते हुए श्री राधे हरि बोल। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोलिए भागवत भगवान की। तो सज्जनों, प्रभु का नाम ही पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए भगवान का नाम सदैव जपते ही रहना चाहिए। पिताजी ने ऐसा समझाया 100 पुत्रों को कि समझाते 89 पुत्रों को बैराग हो गया। ऐसी शिक्षा दी। 89 पुत्रों को बैराग हो गया। 89 पुत्र घर छोड़ करके चले गए। 9 पुत्र जो हैं वो नव योगेश्वर कहलाए। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र श्री भरत जी जो हैं उनके भी 5 पुत्र हुए सज्जनों। वो भी अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंप करके, सुमति को राज्यभार सौंप करके भजन करने के लिए चले गए पुलह आश्रम में। गंडकी नदी के किनारे भरत जी भजन करने लगे। गंडकी नदी आप लोगों ने देखी होगी, नेपाल में है। वहीं पर बैठ करके भरत जी भजन करने लगे। धीरे धीरे भजन कर रहे हैं। सब राजपाट आदि को छोड़ करके आए हैं। भरत जी महाराज नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ सज्जनों, भजन करते करते कई समय व्यतीत हो गया। लेकिन एक दिन एक हिरण जो गर्भवती थी वो उस नदी में जलपान करने के लिए आई। जैसे ही वह हिरण नदी में जलपान कर रही थी, इतने में एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ को सुनते ही वो हिरण ऐसी छलांग लगाए कि नदी से बापार पहुंच जाऊं। लेकिन वो गर्भवती थी, उसका गर्भ स्खलन हो गया और जल में आकर के जीव गिर गया। उनकी भरत जी की दृष्टि मृगी के ऊपर पड़ी तो भरत जी ने कहा, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये जीव है वो मर जाएगा। भरत जी दौड़े दौड़े गए, उस मृगी को उठाया नदी में से और अपने आश्रम में ला करके रख लिया। अब तो भरत जी का मन उसी मृगी के छोना में लग गया। भरत जी को भी अच्छा लगने लगा। सज्जनों, जो व्यक्ति भजन में आता है ना, वो भजन में बाधक कभी नहीं बनना चाहिए। पहले भरत जी महाराज एक दिन में 1000 माला करते, अब तो उनकी माला कम होने लगी। उसी मृगी के साथ रहते हैं, मृगी के लिए कोमल कोमल घास तोड़ करके लाते हैं।
और कोमल कोमल घास लाते हैं, अपने हाथों से मृगी को खिलाते हैं। अब 1000 माला में से 500 हो गई, 500 माला में से 100 माला हो गई, केवल 100 माला करते हैं। धीरे धीरे भरत जी महाराज का भजन घटने लगा। अंत में ध्रुव जी भरत जी महाराज मृगी के छोना में ऐसे फंस गए, भजन को कम कर दिया और उसी के साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक मृगी का झुंड आया और उसी झुंड के साथ में वो जो बच्चा था मृगी का, वो जाकर के उनके साथ में भाग गया, चला गया। अब तो भरत जी महाराज उसी की याद में रहते हैं, मेरा छोटा सा छोना था कहाँ गया, कहाँ चला गया। यानी कि अंत में जब बुढ़ापा आ गया तो उसी छोना की याद रही। तो अंत में जब भरत जी महाराज का देह प्राण किया, प्राणों को छोड़ा, तो दूसरी योनि मिली, तो एक मृग योनि में ही मिली। और कहते हैं सज्जनों, शास्त्रों में कहा है, अंते या मति सागते, अंत में जब हम मरते हैं ना, वैसे ही हमको शरीर मिलता है। उसी मृग को याद करके भरत जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ा, तो अगला जन्म जो हुआ वो मृग योनि में ही हुआ। लेकिन भजन के प्रताप से उनको यह बात याद थी कि मैं अगले जन्म में मनुष्य था, इस जन्म में मैं मृग का छोना बन गया हूं। इसीलिए कहते हैं सज्जनों, अंत भला तो सब भला। इसीलिए हजारों वर्षों तक महात्मा राम नाम का जप क्यों करते हैं आखिर? इसीलिए करते हैं वो मंत्र जपने की आदत बनी रहे। जब आदत बनी रहेगी, प्राणों को छोड़ेंगे तो भगवान का नाम मुंह पर आ जाएगा। एक सज्जन थे, एक सज्जन, उनका मृत्यु का क्षण बहुत निकट आ गया। ये मान लो भी कुछ मिनटों में जाने ही वाले थे, ऐसा क्षण उनके निकट आ गया। जब जाने वाले थे, ऊपर एक ओर सिधारने वाले थे, अंत में जब उसके लड़के थे, लड़कों ने बोला, पिताजी राम राम बोलो। उन्होंने कहा ठीक है बोलूंगा। उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी उन्होंने राम नाम नहीं बोला। बहू आकर के कहती है, पिताजी राम नाम बोलो, लेकिन उन्होंने राम नाम नहीं बोला। उन्होंने सोचा शायद ये सुन नहीं पा रहे होंगे, इसलिए ये राम नाम नहीं बोल रहे हैं। कोई एक पास में व्यक्ति था, उसका नाम था राम। जब घर वाले उनसे पूछने लगे, पिताजी इनका क्या नाम है, लेकिन अंत समय भी उन्हें उनका नाम नहीं बताया। वो कहने लगे, ये मेरा फलाना लड़का है, यानी कि राम का नाम उसने लिया नहीं है। अंत समय में राम का नाम बड़ी मुश्किल से आता है सज्जनों। यदि अंत संभल गया तो सब कुछ संभल गया। यदि मरते समय में कोई भी व्यक्ति हमारे पास ना हो, केवल परमात्मा याद रहे, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पास में है, उसी में मरते समय चिंतन चला गया, तो हम अगले जन्म में वही बनेंगे। यानी अंते या गति सा गति मिलती है। उदाहरण से हम लेते हैं, एक देवी जी थी, एक देवी, उन्होंने घर पर अच्छा श्रृंगार किया, खूब चेहरे पर लीपा पोती की। लीपा पोती करने के बाद में वो बाजार जाने लगी। उनके मन में विचार आया, आज मैं ठीक से फोटो खिंचवाऊंगी। गर्मियों का समय था सज्जनों। गर्मियों के समय में श्रृंगार करने के बाद में बाजार में पहुंची। बाजार में जाकर कैमरा वाले से कहने लगी, भैया जल्दी से मेरा फोटो खींच, मैं घर से आज 2 घंटे में तैयार होके आ जाऊं। तैयार होने में मुझे 2 घंटे लगे। उसने कहा कैमरा वाले ने, आइए मैं आपका फोटो खींचता हूँ। जैसे ही उसने फोटो को खींचा, उसके बाल हवा से इधर उड़ रहे, इधर उड़ रहे। जितनी भी धूल थी वो सब चेहरे पर आ गई और फोटो उसको दिखाया कि देखो ये है आपका फोटो। उसने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? मैं 2 घंटे से तैयार होकर के आई हूँ, ऐसी मैं घर पे नहीं लग रही थी, अब मैं तो बेकार लग रही हूँ, सही से फोटो खींचो। कैमरा वाले ने कहा, बोले देवी आप घर पर कितनी भी तैयार हो उससे मुझे मतलब नहीं है, आप मेरे कैमरे के सामने कितनी तैयार हो मुझे तो उससे मतलब है। बोलो राधे राधे।
इसका तात्पर्य ये है सज्जनों, अंत में जो अपना राम का नाम आ जाए, अंत में चिंतन समझ जाए, वो ही प्रभु से मुक्ति होगी। जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो भी ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन अंत भला तो सब कुछ भला होता है। कई प्रकार से आज भरत जी महाराज का अगला जन्म मृग योनि में हुआ। मृग का चिंतन के कारण अब तो धीरे धीरे करके उन्होंने मृग योनि से भी मोक्ष को पा लिया। अगला जन्म जब इनका हुआ तो अंगरा गोत्रीय एक ब्राह्मण के घर में हुआ। अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। ये 9 भाई थे सज्जनों। धीरे धीरे करके भरत जी महाराज बड़े हुए। जब मनुष्य का जन्म जब मिला तो भी इनका नाम भरत ही था। पहले थे तो भी भरत थे, बीच का जन्म मिला तो मृग का मिला, तीसरा जन्म मिला तो फिर इनका नाम भी भरत रखा गया। पिताजी सभी भाइयों को समझाते हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और जब भरत जी को पढ़ाते हैं तो भरत जी से कहते हैं, बेटा भरत, आप गायत्री मंत्र को याद कर लो। पिताजी भरत जी को गायत्री मंत्र याद कराते हैं। भरत जी मन में सोचते हैं, यदि मैं गायत्री मंत्र को याद कर लूंगा तो कल पिताजी कहेंगे महामृत्युंजय का मंत्र याद कर लो। उसको याद कर लूंगा तो पिताजी कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा बांचने के लिए चले जाओ, यानी कि मुझे संसार में ही भटका देंगे। इसलिए उन्होंने मंत्र को याद नहीं किया। जब जोर देकर के पिताजी गायत्री मंत्र को याद कराते हैं तो भरत जी कहते हैं, बोले पिताजी, जब से आप मुझे गायत्री मंत्र को याद करा रहे हैं तब से मैं इस बिल में देख रहा हूं 9,999 चींटी घुस गई। पिताजी कहते हैं, बेटा मैं तुझे पढ़ा रहा हूं कि चींटियों को गिनवा रहा हूं, पहले आप पढ़िए। बोले जा, तुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, जा कहीं और जाकर के खेल, तेरा नाम तो जड़ है। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज। अब तो जड़ भरत जी महाराज पागल की तरह फिरते हैं। सज्जनों, पागल होना बहुत अच्छा है। व्यक्ति पर यदि पागलपन की मोहर लग जाती है फिर उससे कोई नहीं बोलता, वो अपने हाल में मस्त रहता है। किसी ने कहा भी है, आपकी नजरों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, आपकी नजरों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। अरे मुझे तो पागल कहो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। पागल होना बहुत अच्छा है। महापुरुष जो संत होते हैं वो पागल नहीं होते, लेकिन पागल बन करके घूमते हैं। एक दिन भाभियों ने आकर के कहा, भैया हम हमारे पति को बादाम के लड्डू खिलाते हैं फिर भी हमारे पति मोटे नहीं है, तुम तो सूखी रोटी खाते हो, आखिर इतने मोटे क्यों हो? भाभियां भी उनके खरी खोटी सुनाती हैं और घर का काम करवाती हैं जड़ भरत जी से। एक दिन उनकी बड़ी भाभी बोली, भैया भरत, आप एक काम करो, लो ये बर्तन रखे हैं, आप बर्तनों को साफ कर दो। जड़भर जी महाराज ने भगोनी को उठाया, भगोनी को उठा करके ऐसा रगड़ा कि भगोनी में ही छेद कर दिया। जब भाभी को पता चला, भैया आपसे बर्तन भी साफ नहीं होते हैं, जाओ जाकर के झाड़ू लगा दो। जड़भर जी महाराज ने झाड़ू को उठाया, एक जगह ऐसे झाड़ू लगाई, लगाते लगाते भूमि पर गड्ढा कर दिया। ऐसे जड़भर जी महाराज आज रह रहे हैं। अंत में भैयाओं ने कहा, इस पर घर की सेवा भी नहीं होगी, भैया आप जाइए खेतों पर जाकर के रक्षा करो, हमारे बाजरा और गेहूं जो खड़े हुए हैं उनकी जाकर के आप रक्षा करो, कोई चिड़िया आदि उनको खा ना पाए। जड़भर जी महाराज ने कहा, जो इच्छा, हम वहीं पर चले जाते हैं। जड़भर जी महाराज को खेतों पर डाल दिया गया। सज्जनों, जैसो ही खेतों पर आए, जड़भर जी महाराज चिड़ियाओं से कहते हैं, अरे चिड़ियाओं आप आइए, आप भी राम जी की हैं और हम भी तो राम जी के ही हैं, हमारा तुम्हारा तो एक ही नाता है, आप आइए, आप तो प्रेम से खाइए। हो राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया
चिड़िया राम जी का खेत, आ जाओ चिड़िया बड़े बड़े पेड़। राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया बरोबर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आ जाओ चिड़िया बड़े बड़े। जय हो। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, रोने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है। रोकने का क्या काम, सबके अंदर राम है। रोकने का क्या काम, सबके अंदर राम है। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया बरोबर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आ जाओ चिड़िया बड़े बड़े। हरि बोल। खा लो चिड़िया बरोबर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़िया बरोबर पेट। राम जाओ चिड़िया बरोबर पेट, चुप जाओ चिड़िया बरोबर बड़े खा लो चिड़िया बरोबर पेट, खा लो चिड़िया बरोबर पेट, खा लो चिड़िया बरोबर पेट, खा लो चिड़िया बरोबर। जड़भरत जी महाराज चिड़ियाओं को भगाते नहीं है बल्कि उनको बुलाते हैं। आकर के कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। भरत जी को खेतों की रखवाली करते करते कई समय गुजर गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, भरत जी के बड़े भाई आए। उन्होंने आकर के देखा, मैं खेत को तो देखूं, शायद खेत की फसल अच्छी खड़ी होगी। उन्होंने आकर के देखा, फसल तो बिल्कुल भी नष्ट हो गई है, खेत में कुछ भी नहीं बचा है। आकर के उन्होंने कहा, भैया आप रखवाली कर रहे हो या क्या कर रहे हो? और जड़भरत जी ने कहा, भैया हमसे तो ऐसे ही रखवाली होती है, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो हम तो चले। उन्होंने कहा, आपको जाना है तो आप चले जाओ। और जब हम संसार के मतलब के नहीं रहते ना, तो संसार भी हमसे मतलब नहीं रखता। यानी कि संसार स्वार्थी है। यदि संसार का प्रेम देखना है ना, तो पागल बन जाओ। किसी का भी प्रेम देखना है तो पागल बन जाओ या परीक्षा लो। संसार किसी से प्रेम नहीं करता, केवल मतलब से प्रेम करता है। एक बार एक गुरुजी और एक शिष्य थे। वो शिष्य गुरुजी के पास में रहता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिष्य के मन में विचार आया, गुरुदेव मुझे आपके पास रहते रहते कई समय व्यतीत हो गए।